एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आई। दक्षिणी इजरायली शहर अराद पर भी हमला, शहर अराद में हमला किया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। एक ही जगह नहीं, सिर्फ डिमोना ही नहीं है, इस लिस्ट में एक और जगह शामिल है, अराद। ये शहर जो है साउथ इसराइल में है और साथ ही साथ आपको बता दें दोनों ही इलाके जो है बेशकीमती है इसराइल के लिए, इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर्स है, जो मिलिट्री पावर है, वो कहीं ना कहीं इसे और ज्यादा बल देती है। अब तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए यहाँ किस तरीके से नजर आ रही हैं। ये अराद की तस्वीरें हैं जहां किस तरीके से बीती रात विध्वंस लाया गया। ईरान जो बैक टू बैक फायर कर रहा है और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि अराद हो चाहे डिमोना हो, कोशिश की जा रही है जंग में वापस आने की, और ये तैयारी भी दिखाता है ईरान किस तरीके से तैयार था, पहले से ही प्लानिंग तैयार कर ली थी। और ये जो आपको अफरा तफरी नजर आ रही होगी, ये इमारतें हैं और ये बताया जा रहा है अराद का रिहायशी इलाका है जहां पर टारगेट किया गया है। आपको यहां पर लोग नजर आ रहे होंगे, आम नागरिक दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए तमाम टीमें जो लगाई गई थी वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको स्पष्ट रूप में नजर आ रहा होगा इस दौरान वहां पर मंजर क्या था, हालात क्या बने हुए थे। और जब ये भीषण बमबारी वहां पर की गई तो अराद के हालात को लेकर किस लिए जो चर्चा है वो की जा रही थी। अब दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं स्क्रीन पर। ये दो तस्वीर जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट का जो संग्राम है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वो आगे विध्वंसक रूप ना ले ले, इसको लेकर के अब बातचीत हो जानी चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि विश्व युद्ध 3 की श्रृंगार यहीं से कहा जाए तो डल जाए। और ये दो तस्वीर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अब लड़ाई डू और डाई सिचुएशन में पहुंच चुकी है। पहले डिमोना पर टारगेट करना, फिर अराद पर टारगेट करना, ये दिखाता है कि ईरान भी तैयार है, ईरान ने भी ट्रेस कर लिया है इजराइल के उन इलाकों को जहां पर एटमी पावर हो सकता है इजराइल का। और स्पष्ट रूप में अराद पर हमला करना, दक्षिणी इजराइल में इस शहर पर हमला करना दिखाता है कि कोशिश ईरान ये कर रहा है किसी भी तरीके से मजबूर कर दिया जाए इजराइल को इस जंग को रोकने के लिए और बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए और अपनी शर्तों पर मंजूरी दिलवाने के लिए।